अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ रोगनी रोटी की रेसिपी। जो है वो बहुत आसान है और ये बनती भी बहुत मज़े की है। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, कलौंजी 1 पिंच, सॉल्ट 1 टेबल स्पून। ये ज़रा नमक इसमें ज़्यादा डलता है क्योंकि ये ज़रा नमकीन होती है। सफ़ेद तिल, घी हाफ कप, मिल्क 1 कप, आटा आधा किलो के करीब मैंने आटा लिया है। अगर आप चाहें तो मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं। आधा किलो आटे के हिसाब से ये मैं इसकी रेसिपी दे रही हूँ। आधा किलो आटे में इसमें जो है मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। नमकीन होती है तो इसलिए सॉल्ट इसमें ज़रा ज़्यादा होता है, 1 टेबल स्पून। अगर आप कम इस्तेमाल करना चाहें तो आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से तिल भी इसमें ऐड कर रही हूँ और बनाते वक्त भी इसमें डालूँगी। 1 पिंच के करीब इसमें कलौंजी ऐड होती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको घी और मिल्क के साथ जो है वो भूना जाएगा। ये बहुत सॉफ्ट होती है और खस्ता रोटी जो है बनती है इससे। ये सर्दियों में जो है मिक्स सब्ज़ी और ऑमलेट, या बच्चे इसको चाय के साथ भी बहुत शौक से खाते हैं। इसमें मैं सारा घी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें मिल्क जो है वार्म लूँगी, ज़्यादा ना ठंडा ना गर्म, बिल्कुल जो है हल्का रूम टेम्परेचर या हल्का सा गर्म जो होता है ना, उससे आप लेके उससे फिर उसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसमें दूध का इस्तेमाल होगा और घी का, जिसकी वजह से जो रोटी है ये बहुत खस्ता बनती है। इसको रोगनी रोटी भी कहते हैं। ये दूध मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा सब मिक्स करके फिर मैं इसको पानी से, जैसे आटा गूंदते हैं नॉर्मल, उसी तरीके से आटा गूंद दिया जाएगा। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा पानी लगाकर गूंदती जाऊंगी। हाथ में आप हल्का सा पानी लगा लें। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह गूंद लिया है। जब आटा जो है वो तसले से चिपके नहीं, तो इसका मतलब है कि आटा जो है बिल्कुल अच्छी तरह से गूंद गया है। देखिए सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर, आटे में जो है थोड़ा सा ऑयल लगा लें ऊपर से। इससे ये होता है कि रोटियां जो हैं वो आपकी सॉफ्ट रहेंगी। और अगर आप इसको एक दिन के लिए फ्रिज में रखना भी चाहेंगे तो इसमें ऑयलिंग कर दें, तो फिर वो आप आटे के ऊपर जो है वो लेयर्स ही नहीं आती है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के बाद इसकी रोटियां बनाऊंगी।